Audio Jungle। हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। दैनिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी टेस्ट सीरीज 2 में आप सबका स्वागत। और आज हम 1000 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में हम यहाँ पर देखेंगे। ये जो दूसरी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें कुल 30 क्वेश्चन कवर करेंगे हम। और प्यारे साथियों, ये टेस्ट सीरीज आप सबके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने यहाँ पर अब तक आए हुए प्रश्न और आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐड किए हैं। उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें दैनिक विज्ञान या सामान्य विज्ञान या विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस सीरीज को। दोस्तों, चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। पहला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? अब आपको यहाँ पर बताना है वह विटामिन जिसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। बताओ कौन सी विटामिन है जिसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? ए, के, डी, ई, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। दूसरा क्वेश्चन है, बाइनरी कोड संख्या 7 लिखी जाती है। ये बाइनरी कोड संख्या 7 कैसे लिखी जाएगी? तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन बी 111 बाइनरी कोड संख्या 7 लिखी जाती है। ऑप्शन बी आप याद रखें, 111। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है। मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है। मेथोनिक एसिड का, साइट्रिक एसिड का, ऑक्सैलिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का। बताओ टमाटर में क्या पाया जाता है? तो यहां पर ऑप्शन बी साइट्रिक एसिड, ये आपको याद रखना है। साइट्रिक अम्ल का ये बहुल स्रोत है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? यहां पर आपको क्या बताना है? अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, पासजीन। बताओ इनमें से सही विकल्प क्या होगा? कौन सा अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, पासजीन। तो दोस्तों, यहां पर इसका सही विकल्प बी होगा, ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड। क्वेश्चन है, जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? टेगा वन, टुंड्रा वन, अमेजन वर्षा वन, पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन। बताओ इनमें से कौन सा वन है जो पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, यहां पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन सी सही कर लो, अमेजन वर्षा वन। 6 नंबर का क्वेश्चन है, जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण, शैवालों की अत्यधिक वृद्धि अथवा शैवाल ब्लूम के कारण, नाइट्रोजीनस पोषक तत्वों और आर्थोफॉस्फेट के आधिक्य के कारण, या फिर जलाशयों में मूर्तियों के विसर्जन के कारण।
जलाशय में यूट्रोफिकेशन होता है, किसके कारण होता है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन ए, ऑक्सीजन की कमी के कारण। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। 7 नंबर का क्वेश्चन देखो, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण, बल, घर्षण, दाब, तापमान। इसका सही विकल्प क्या होगा? यहां पर आपको ऑप्शन बी सही करना है, घर्षण। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण घर्षण होता है। 8वां क्वेश्चन देखो, ब्लूटूथ तकनीक प्रयुक्त होती है। ये जो ब्लूटूथ तकनीक है प्रयुक्त होती है, बताओ यहां पर क्या होगा? लैंडलाइन फोन से मोबाइल फोन पर संचार हेतु, यंत्रों के मध्य वायरलेस संचार हेतु, केवल मोबाइल फोन पर सिग्नल प्रसार हेतु, सैटेलाइट टेलीविजन संचार हेतु। ब्लूटूथ तकनीक किसमें प्रयुक्त होती है? तो प्यारे साथियों यहां पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे यंत्रों के मध्य वायरलेस संचार हेतु, ऑप्शन बी सही होगा। इसमें ब्लूटूथ तकनीक प्रयुक्त होती है यंत्रों के मध्य वायरलेस संचार हेतु। 9वां क्वेश्चन देखो, जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? यहां पर आपको डेसिबल बताना है। जब दो आदमी आपस में बात करते हैं तब डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहां पर देखो इसका सही विकल्प क्या होगा? लगभग 5 डेसिबल, लगभग 10 डेसिबल, 30 डेसिबल, 100 डेसिबल। जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? ऑप्शन सी, लगभग 30 डेसिबल। ये आपको यहां पर याद रखना है। 10वां क्वेश्चन देखो, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ये आपको यहां पर बताना है, ये जो पेडोलॉजी है ये किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? वायुमंडल, मिट्टी, बीज, प्रदूषण। तो बताइए यहां पर इसका सही विकल्प क्या होगा? तो दोस्तों यहां ये जो पेडोलॉजी है ऑप्शन बी, ये मिट्टी से संबंधित है। 11वां क्वेश्चन है, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति से है। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण। तो यहां पर देखो इसका सही विकल्प क्या होगा? जेंटोफिल, रिबोफ्लेविन, विटामिन 12, कैरोटीन। ऑप्शन डी सही होगा इसमें, कैरोटीन। इसी प्रकार 12वां क्वेश्चन देखो, परजीवी पौधा है, परजीवी पौधा है घटपर्णी, आकाशबेल, ब्लेडरवर्ट, सूरजमुखी। बताओ परजीवी पौधा इनमें से कौन सा है? यहां पर इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी, आकाशबेल। अब यहां पर बताना है आपको 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? हमारे शरीर में कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन। तो यहां पर बताइए कौन सा सही विकल्प होगा? तो दोस्तों यहां पर याद रखें ऑप्शन बी सही होगा इसमें, डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं। ये हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये आपको याद रखना है यहां पर। 14 नंबर का क्वेश्चन है, पीतल निम्न का मिश्र धातु है। यहां पर आपको क्या बताना है? पीतल निम्न का मिश्र धातु।
किनसे मिलकर बना है ये? तो दोस्तों यहाँ पर देखो, तांबा लोहा, जस्ता लोहा, तांबा जस्ता, लोहा व निकल। तो इनमें से सही ऑप्शन का आपको चयन करना। इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन सी, तांबा और जस्ता, इनसे मिलकर बनता है पीतल। यह मिश्र धातु है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और अब देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। एपीकल्चर वैज्ञानिक विधि किसके उत्पादन से संबंधित है? एपीकल्चर वैज्ञानिक विधि किसके उत्पादन से संबंधित है? शहद से, रेशम से, सेब से, लाख से। यहां पर इसका सही विकल्प ऑप्शन ए, शहद। एपीकल्चर वैज्ञानिक विधि शहद से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। शहद उत्पादन से रिलेटेड है ये। 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम के नाभिक में क्या पाया जाता है? केवल एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन। यहां पर हीलियम के नाभिक में दोस्तों याद रखें ऑप्शन सी। अरे ऑप्शन सी में क्या है? दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। प्यारे साथियों, अगर ये टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ भी इस क्लास को शेयर कर दें ताकि उन तक भी ये टेस्ट सीरीज पहुंच सके और कोचिंग नोट्स क्लासेज का ये प्रयास से अधिक विद्यार्थी मित्रों तक पहुंच सके। तो इसलिए भी आप इस क्लास को शेयर करें। 17 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, वह कौन सा रोग है जो कीट के काटने से होता है? स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया, दमा। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, डेंगू। तो ये किसके काटने से होता है? कीट के काटने से होता है। डेंगू मच्छर, मच्छर के काटने से ये रोग होता है दोस्तों। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग है। गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग कौन कौन से हैं? काला कीट और स्मट, श्वेत कीट, स्मट, स्मट, पर्ण कुंचन, काला कीट व श्वेत कीट। इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा? अरे दोस्तों, इसका सही विकल्प ऑप्शन ए, काला कीट और स्मट। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही कर लो। मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? मॉर्फिन, मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? फूल, पत्ती, जड़, तना। तो दोस्तों यहां पर इसका सही विकल्प ऑप्शन ए, फूल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पसीने का मुख्य उपयोग है, पसीने का मुख्य उपयोग शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, शरीर में विष पदार्थ निकालने में, त्वचा के छिद्र में गंदगी दूर रखने में। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन ए सही कर लो। इसमें शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में ये पसीने का मुख्य उपयोग है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान है। अब यहाँ पर आपको बताना है पृथ्वी के लिए पलायन वेग ये कितना है। देखो यहाँ पर, तो दोस्तों इसका सही विकल्प आपको याद रखना है। इसका सही विकल्प ऑप्शन डी याद रखें, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड।
22 नंबर का क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत, नाभिकों का विखंडन, नाभिकों का संलयन, रासायनिक अभिक्रियाएं, तीव्र संपीड़न। तो दोस्तों यहां पर इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन बी, नाभिकों का संलयन। यह आपको यहां पर याद रखना है। 23 नंबर का क्वेश्चन देखो, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? दोस्तों यहां पर आपको बताना है, शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? रिकेट्स, रक्तक्षीणता, स्कर्वी, अधिरक्तस्राव। यहां पर इसका सही विकल्प ऑप्शन बी, रक्तक्षीणता। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो दोस्तों याद रखें, ऑप्शन बी सही होगा इसमें, रक्तक्षीणता। 24 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, अग्नाशय की खराबी हो तो क्या होगा? अग्नाशय की खराबी, अग्नाशय में खराबी होगी तो क्या होगा? पाचन क्रिया प्रभावित होगी, इंसुलिन ग्लूकागोन नहीं बनेंगे, रक्त निर्माण बंद हो जाएगा, या रक्तचाप बढ़ जाएगा। अग्नाशय में खराबी हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो दोस्तों यहां पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन बी सही होगा इसमें, इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे। 25 नंबर का क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का धीरे बनने की बीमारी हो जाती है? वह विटामिन जिसकी कमी से रक्त का थक्का धीरे धीरे बनता है। तो दोस्तों यहां पर कौन सी विटामिन है वो? यहां पर आपको ऑप्शन सी सही करना है, विटामिन के। अगर इसकी कमी है तो रक्त का थक्का धीरे धीरे बनेगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? वह एसिड बताना है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उक्त सभी। यहां पर इसका सही विकल्प क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन सी याद रखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में होता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है? तो देखो यहां पर नाइट्रोजन लेना, ऑक्सीजन छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना या ऑक्सीजन छोड़ना, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ऑक्सीजन लेना या नाइट्रोजन छोड़ना। तो दोस्तों इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गतिविधि होती है? तो यहां पर आपको याद रखना है, इसका जो सही विकल्प होगा, अरे वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। ये इसका मुख्य कार्य है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, चंद्रग्रहण तब होता है जब, चंद्रग्रहण तब होता है जब पृथ्वी व चंद्रमा के बीच सूर्य हो, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा हो, सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी हो, उक्त में से कोई भी अवस्था हो। यहां पर चंद्रग्रहण कब होता है यह बताना है आपको। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होगा? तो प्यारे साथियों इसका सही विकल्प ऑप्शन सी होगा, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी हो। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती है तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा का जो छायांकित भाग होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? चंद्रग्रहण। और प्यारे साथियों ये स्थिति कब होती है? चंद्रग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन। तो ये फैक्ट आपको यहां पर याद रखना है, सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी हो तब ये चंद्रग्रहण होता है। और क्यों होता है? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी होती है और पृथ्वी की छाया
किस पर पड़ती है? चंद्रमा पर। और चंद्रमा का छायांकित भाग जो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। ऑप्शन सी सही कर लो यहां पर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिर्ची से उत्पन्न जलन का कारण है। मिर्ची से उत्पन्न जलन, ये आपको कारण बताना है यहां पर। लाइकोपीन, विटामिन सी, कैप्सिसिन, थियोफायरिन। यहां पर इसका सही विकल्प ऑप्शन सी सही होगा, कैप्सिसिन। मिर्ची से उत्पन्न जलन का कारण क्या है? कैप्सिसिन। इसकी वजह से मिर्ची में जलन उत्पन्न होती है दोस्तों। और प्यारे साथियों, आज की इस टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। मनुष्य शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग है। तो देखो इसका सही विकल्प क्या होगा? वक्र, पुपस, पुपस, आमाशय, यकृत। मनुष्य शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग कौन सा है? ऑप्शन डी सही होगा इसमें, यकृत। ये आपको यहां पर देखना है। तो दोस्तों ये थी आज की टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने कुल 30 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। और दोस्तों हम यहाँ पर टारगेट लेकर चल रहे हैं कुल 1000 क्वेश्चन का। 1000 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे टेस्ट सीरीजों के माध्यम से। अब तक हमने 2 टेस्ट सीरीज के माध्यम से कुल 60 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। और प्यारे साथियों, ये हमारा प्रयास आप सब विद्यार्थी मित्रों के लिए किया जा रहा है। और अपने सभी मित्रों को भी आप इस क्लास से जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।